दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि रूस भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंचने के लिए अपने अंतरिक्षयान लूना 25 को उसने अंतरिक्ष में भेज दिया है। 11 अगस्त को रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कोस्मोसड्रोम से लूना 25 को रशियन रॉकेट से लॉन्च किया गया। रूस का रॉकेट लूना 25 को लेकर चांद की तरफ निकल चुका है। इसरो ने रूस को इस सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई दी है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने 1976 के बाद पहली बार चांद पर अपना कोई मिशन भेजा है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने 14 जुलाई 2023 को अपना चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। कई दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 अब चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो की योजना चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की है। चांद का यह हिस्सा अंधेरे में घिरा रहता है और यहाँ किसी भी यान को उतारना बेहद कठिन माना जाता है। अब तक विश्व के किसी भी देश ने चांद के इस हिस्से में अपना यान उतारने की हिम्मत नहीं की है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया है। दोस्तों रूस भले ही इस बात को ना माने, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि वो इस होड़ में भारत से आगे निकलना चाहता है। यही वजह है कि उसने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव को चुना है, जहां पर भारत के चंद्रयान 3 को उतरना है। और तो और रूस इस दौड़ में भारत से आगे निकलना चाहता है, तभी उसने भी अपने यान लूना 25 को उसी दिन चांद पर उतारने की ठानी है जिस दिन भारत के चंद्रयान 3 को उतरना है। ये तारीख है 23 अगस्त। जाहिर है उसकी मंशा 23 अगस्त को भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम लगभग 5-6 बजे उतरना है। रूस चाहता है कि वो भारत से पहले वहां अपना लूना 25 उतारकर भारत से आगे निकल जाए। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर रूस और भारत दोनों एक ही दिन चांद के एक ही इलाके में एक ही समय पर उतरेंगे तो क्या उनके यान आपस में टकरा नहीं जाएंगे? दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि रूस और भारत के यान चांद के दक्षिणी ध्रुव में ही उतरेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। बताया गया है कि रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 चांद के करीब पहुंचने में 5 दिन लेगा। चांद के नजदीक पहुंचने के बाद रूसी यान 3 से 7 दिन तक चांद से 100 किलोमीटर वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा और फिर इसके बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। आपको बता दें कि इसके पहले सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अब भारत और रूस दोनों लगभग एक ही साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों दौड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ है भारत की शान चंद्रयान 3 और दूसरी तरफ है रूस का लूना 25। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 23 अगस्त को कौन सबसे पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दस्तक देता है, भारत या रूस। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय है कि ये दौड़ दिलचस्प होगी।